हेलो स्टूडेंट, कैसे है? तो अब हम लोग त्रिकोणमितीय में कुछ चीजें जो भी पढ़ेंगे तो वह पाइथागोरस प्रमेय के अंतर्गत जो है उसका अध्ययन हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस प्रमेय जान लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय ने एक नियम दिया, जैसे किसी त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए यह कोई समकोण त्रिभुज है। क्या है? कोई समकोण त्रिभुज है। तो इस पर इसका एक कोण है, तो कोण पर एक क्या बना दिया जाए? एक वर्ग बना दिया जाए। क्या कर दिया जाए? एक वर्ग बना दिया जाए। तो इस कोण का वर्ग, इस कोण का जितना क्षेत्रफल होगा, मान लीजिए यह जो है ABC है और यह कोण क्या है? 90 अंश। ठीक, तो इस भुजा पर, AC भुजा पर एक कोण बना दिया जाए, एक वर्ग। ठीक, और BC भुजा पर भी एक वर्ग हम लोग बना दें। ठीक, इसको भी एक वर्ग बना दें और इसको भी एक हम लोग वर्ग बना दें। तो अब इसका क्षेत्रफल जितना होगा आप प्लस इसका क्षेत्रफल जितना होगा इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। अर्थात कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अर्थात पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हो गया, ये कोण है AC स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? BC स्क्वायर। BC स्क्वायर। ये हो गया कि नहीं हो गया? इसका मतलब क्या है? AC का मतलब क्या है? कर्ण का वर्ग। क्या है? कर्ण का वर्ग बराबर ये क्या है? यह लंब का वर्ग। क्या है? लंब का वर्ग। आधार क्या हो जाएगा? आधार, आधार का वर्ग। यह पाइथागोरस प्रमेय ने अपना नियम दिया, कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अर्थात AC स्क्वायर बराबर होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये आधार हो गया और यह क्या हो गया? कर्ण हो गया। ठीक, और ये क्या है? लंब है। ठीक, अब अगर जो इसमें कितने राशि हो गया? 1 2 3, 3 राशियां हो गई कि नहीं हो गई? तो इन 3 राशियों में से कोई 2 राशि का मान ज्ञात हो तो हम लोग तीसरे का मान बड़े आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये फायदा इसमें होता है। मान लेते हैं अगर जो आधार कितना है? 4 cm है। कितना है? 4 cm है। और लंब कितना है? 3 cm है। कितना है? 3 cm है। तो कर्ण का मान बताना है, कर्ण कितना होगा? ये कर्ण का क्षेत्रफल कितना होगा? तो कर्ण है, कर्ण पूछ रहा है, तो हो जाएगा AC स्क्वायर। क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर। AB का मान कितना है? AB का मान 3 है, ये हो जाएगा 3 का वर्ग हो जाएगा। धन BC का मान कितना है? 4 है, 4 का वर्ग कर देंगे, ये हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 3 3 का 9, 4 चौको 16 9 25। तो AC स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 25। ठीक, अब AC बराबर क्या हो जाएगा? AC इधर वर्ग है, इधर जाएगा वर्गमूल हो जाएगा। तो करने में क्या हो जाएगा? 25। 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। कितना होता है? 5। तो AC का मान कितना हो गया? 5। अर्थात कर्ण का मान कितना हो गया? 5। तो इस तरह से अगर जो कोई 2 राशि ज्ञात रहे तो तीसरे का मान हम लोग निकाल सकते हैं। अब मान लेते हैं कि अगर जो कोण 5 दिया है, लंब 3 दिया, आधार ज्ञात करना। मान लीजिए आधार नहीं दिया है, तब कैसे ज्ञात करेंगे? तब भी इसी फार्मूले पर ही रखेंगे। हाँ, तब रखेंगे। तो अब देखिए जो नहीं दिया है, क्या दिया है? BC नहीं दिया है, तो BC नहीं दिया है, जो जो दिया है 5 दिया है AC, तो 5 का क्या करेंगे? वर्ग कर देंगे बराबर। AB का मान कितना दिया है? 3 दिया है, 3 का वर्ग कर लेंगे। और फिर जो है BC का मान नहीं दिया है तो BC लिख लेंगे। क्या कर लेंगे? BC स्क्वायर। 5 बचे 25, 3 3 का 9, धन में इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? ऋण में हो जाएगा। 3 3 का 9 और बराबर हो गया BC स्क्वायर। और 25 में से 9 गया, कितना हो गया? 16। हाँ, ये हो गया BC स्क्वायर। हाँ, और BC का मान निकालेंगे, BC का मान, तो करने में क्या हो जाएगा? 16। तो BC बराबर कितना हो गया? 4। 16 का वर्गमूल 4, तो BC बराबर 4 हो गया। कोई दिक्कत है? माने 3 गो में से कोई 2 भुजा दिया रहे तो हम लोग तीसरी भुजा का मान ज्ञात कर लेंगे। आज जब इन भुजाओं का मान ज्ञात हो जाएगा तो त्रिकोणमितीय में जो भी अनुपात पूछेगा, साइन पूछेगा, कास पूछेगा, टेन पूछेगा, तो हम लोग उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे पूछ देगा कि साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए, तो इसमें मान लीजिए यहाँ थीटा रख देगा,
तो साइन थीटा का मान ज्ञात करिए। तो साइन थीटा बराबर अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा क्या है, हाँ, साइन थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है यहाँ पर देखो, लंब कितना है 3 है, कर्ण कितना है 5 है। तो साइन थीटा का मान कितना हो गया 3/5। इसी तरह tan थीटा का मान पूछ देता हूं। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो 3 बटे क्या हो जाएगा 5, 3/4 क्या हो जाएगा 3/4। कोई दिक्कत है। इसी तरह से जो है प्रश्न को घुमा करके जो है पूछता है, ठीक। तो इस प्रकार आप लोग पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है ये जान लिए। पाइथागोरस प्रमेय में अगर जो 2 भुजाओं का मान दिया है तो तीसरी भुजा का मान कैसे ज्ञात करेंगे आप लोगों ने सीखा। तो पाइथागोरस प्रमेय का स्टेटमेंट है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष 2 भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है, ठीक। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अब हम लोग जानेंगे साइन कास टेन 0 अंश 90 अंश 45 अंश 60 अंश का मान कैसे निकालेंगे।